Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, and how are you? I hope you will be fine, and let's start our study Amazing Science class 2. Okay, third lecture. Today we will start third lecture. जी, हमारा थर्ड लेक्चर स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। हमने जो प्रीवियस पढ़ा था, हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स के बारे में कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स की क्या निशानी होती है। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें जो होता है वो 5 चीज़ें होती हैं। वो मूव करती हैं, वो ग्रो करती हैं, वो सांस भी लेती हैं, ब्रीथ भी लेती हैं, और साथ में जो है वो रिप्रोडक्शन भी उनका होता है। और इस तरह से अब हम देखेंगे कि जो है वो किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कैसे कैसे वो मूव करती है, लिविंग थिंग्स किस तरह से। अब जो था लिविंग थिंग्स कैन मूव, आज जो हमारा थर्ड लेक्चर है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लिविंग थिंग्स कैन मूव के जो जानदार चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स मीन जानदार चीज़ें, कैन मूव, मूव मीन हरकत करना, जानदार चीज़ें हरकत कर सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, अब हम देखेंगे कि वो कैसे मूव करती हैं। अ फिश, एक मछली जो होती है, स्विम्स, वो तैरती है, इन वाटर, पानी में, यूजिंग इट्स टेल, वो अपने टेल को वो यूज़ करती है, एंड फिन्स, और वो अपने फिन्स को यूज़ करती है। ओके, आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि ये टेल और उसके जो फिन्स होते हैं तो वो उनको यूज़ करती है। अ फिश स्विम्स इन वाटर यूजिंग इट्स टेल एंड फिन्स, कि एक मछली पानी में जब तैरती है तो वो अपने फिन्स और टेल को यूज़ करती है। दूसरा है अ बर्ड, ये परिंदा, बर्ड मीन परिंदा। फ्लाइज, उड़ता है, फ्लाइज उड़ता है, इन एयर, हवा में, एयर मीन हवा, इन एयर, हवा में, यूजिंग इट्स विंग्स, अपने विंग्स को वो इस्तेमाल करता है, यानी वो अपने विंग्स की हेल्प से ही वो हवा में उड़ता है। तो ये किस तरह से मूव करता है, ये अपने विंग्स को इस्तेमाल करके अपने विंग्स यूज़ करता है, और तभी ये फ्लाइज कर सकता है। अगर ये विंग्स यूज़ नहीं करता तो फिर ये फ्लाइज भी नहीं कर सकता। तो इसकी जो मूवमेंट होती है वो अपने इसके विंग्स की वजह से होती है। तीसरे नंबर पर हमारे पास फ्रॉग है। फ्रॉग हॉप्स, हॉप्स कहते हैं कूदना, उछलना। अ फ्रॉग हॉप्स ऑन लैंड, लैंड मतलब ज़मीन पर, यूजिंग इट्स लेग्स, जो फ्रॉग होती है वो ज़मीन पर जब कूदती है तो वो अपनी लेग्स इस्तेमाल करती है, यूजिंग इट्स लेग्स। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि फ्रॉग कैसे मूव करती है, वो अपनी लेग्स के साथ मूव करती है। बर्ड कैसे मूव करता है, वो अपनी विंग्स की वजह से मूव करता है। और अगर मछली पानी में मूव करती है तो वो कैसे करती है, वो अपने टेल और अपने फिन्स की वजह से मूव करती है। स्नेक, स्नेक ग्लाइड्स, स्नेक रेंगता है ऑन लैंड, ज़मीन पर, यूजिंग इट्स बॉडी, वो अपनी बॉडी को यूज़ करता है। ये देखें, ये इस तरह से वो अपनी बॉडी के ज़रिए जो है अपनी पूरी बॉडी को जो है ना वो मूव करके वो आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने जानवरों की बात कर ली। अब हम आगे चलते हैं। वी वॉक, हम चलते हैं, रन, दौड़ते हैं, एंड जंप, और छलांग लगाते हैं, यूजिंग आवर लेग्स, अपनी टांगों को इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारा चलना, हमारा भागना, हमारा जंपिंग करना, हमारे लेग्स को हम अपने लेग्स को ही इस्तेमाल करते हैं, तभी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी बात हो रही है प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स ऑल्सो मूव, प्लांट्स भी मूव करते हैं, प्लांट्स भी हरकत करते हैं। द रूट्स ऑफ अ प्लांट, यानी रूट्स कहते हैं जड़ें। ये देखें, ये आपको प्लांट्स की ये जो आपको नीचे फैली हुई जो जड़ें हैं, ये जो इनको हम रूट्स कहते हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, ये ज़मीन के अंदर होती हैं और ये फैल जाती हैं। द रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव थ्रू द ग्राउंड, कि जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो मूव होती हैं, यानी एक जगह से जब दूसरी जगह वो चलती हैं थ्रू द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड के ज़रिए यानी वो ज़मीन में जो है ना फैलती हैं। यानी ये जो रूट्स होती हैं तो ये ज़मीन से वो आगे की जानब, अंदर की जानब ये मूव करती जाती हैं। द स्टेम, ये जो प्लांट का यह जो हमारा स्टेम होता है, ये जो हमने देखा हुआ होता है, हमारे घरों में भी होते हैं प्लांट्स, तो उसको देखें, ये जो स्टेम है, द स्टेम एंड लीव्स, और पत्ते, ये इसके लीव्स हो गए। ठीक है, ये देखिए, ये स्टेम यहाँ से आ रहा है, ये स्टेम हो गया, और ये इसके लीव्स, ये पत्ते हो गए। द स्टेम एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट मूव टूवर्ड्स द सनलाइट, तो ये सूरज की तरफ जो है ना वो मूव करते हैं, सूरज की तरफ, क्योंकि ये रोशनी लेते हैं तो सूरज की तरफ जो है ना ये मूव करते हैं, ऊपर की तरफ ये बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जो रूट्स होती हैं वो किस तरफ मूव करती हैं, वो ज़मीन में अंदर की तरफ मूव करती हैं, और इसका जो ये स्टेम होता है और ये जो लीव्स होते हैं ये हमारे ये सूरज की तरफ मूव करते हैं।
ठीक है। यहाँ पर हमने ऊपर बर्ड्स की बात की है, ये सॉरी एनिमल्स की बात की है, ठीक है। नीचे हमने प्लांट की बात की है। तो प्लांट किस तरह से मूव करते हैं, दो बातें याद रखें कि प्लांट की जो मूवमेंट होती है एक उसकी रूट की वजह से होती है, रूट उसकी ज़मीन के अंदर से वो मूव करती हैं, फैलती चली जाती हैं। उसकी जो जड़ें होती हैं, ये जो आपको फैली हुई नज़र आ रही है, ये रूट्स हैं। और जो उसका स्टेम होता है और जो उसकी लीव्स होते हैं, जो पत्ते और इसका जो तने वगैरह होता है, वो क्या होता है, वो सूरज की तरफ यानी बढ़ना शुरू करता है, टूवर्ड्स की तरफ, द सनलाइट, सूरज की रोशनी की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट है कि लिविंग थिंग्स हैव बेबीज़, कि जो लिविंग थिंग्स, जो जानदार चीज़ें होती हैं, उनके बेबीज़ भी होती हैं, मतलब वो बच्चे भी पैदा करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार चीज़ें, हैव बेबीज़, उनके तमाम जानदार चीज़ों की जो है ना वो बेबीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं। विच ग्रो बिग, जो कि बड़े हो जाते हैं। एंड लुक लाइक, और दिखाई देते हैं, लाइक की तरह, लुक दिखाई देते हैं, लाइक की तरह, देयर पेरेंट्स, अपने वालिदैन की तरह। तमाम जानदार चीज़ें हो गया अपने उनके बच्चे होते हैं जो कि ग्रो करते हैं, जो कि बड़े होते हैं और ग्रो करते हैं और अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। अब उन्होंने कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं, पिक्चर्स देखी हुई हैं हम लोगों ने। इसमें देखते हैं कि देखें जैसे ही यानी कि वो पेरेंट होगा वैसे ही उसके बेबी की जो शक्ल होती है वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलती है। पहली पिक्चर देखें, इसमें बेबी गोरिल्ला, ये देखें, ये जो अपनी मदर बैग के ऊपर है, ठीक है, विद द मदर के साथ। अब ये अपनी माँ के साथ जैसा ही है, जैसे माँ है वैसे, माँ बड़ी है, वो ज़रा बेबी है तो वो छोटा है, लेकिन वो अपनी माँ जैसा ही है। अब दूसरा है कैंगरू जॉय। अब ये देखिए कैंगरू का बच्चा जो है वो अपनी माँ से मुशाबियत रखता है। अब ये जो काऊ का बच्चा है, ये देखें, ये काऊ, ये तो हम अपने रूटीन में भी देखते हैं, इर्द गिर्द भी देखते हैं। काऊ के बच्चे को काफ कहते हैं, और ये देखें ये भी काऊ जैसा ही है। अब हमारा आता है अ प्लांट हैज़ फ्लावर्स, कि एक जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसके फूल होते हैं। विच मेक सीड्स, जो कि सीड्स बनाता है। सीड्स कहते हैं बीज को, यानी एक पौधा जिसके फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, वो बीज बनाता है। सीड्स ग्रो मीन बढ़ना, सीड्स बीज, सीड्स ग्रो बढ़ते हैं, टू मेक न्यू प्लांट्स, तो वो नए पौधे बनाने के लिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ज़मीन में हमने छोटा सा एक सीड बोया, ठीक है। यहाँ से सीड जो है उसकी, वो यहाँ से देखें सीड्स के जो है वो उसकी सीडलिंग जो है वो हो रही है, तो यहाँ से वो कुछ उसका ग्रो करना शुरू हो गया और यहाँ से जो है वो पूरा प्लांट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। अब हमारा है पेज नंबर 7। अब इसमें आ रहा है नेम 5 थिंग्स दैट लिविंग थिंग्स कैन डू, कि 5 चीज़ें के नाम बता दें जो कि लिविंग थिंग्स कर सकती है, जो जानदार चीज़ें कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने आप को भी देख लें कि मैं एक लिविंग थिंग हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मूव, MOVE, मूव, आप मूव कर सकते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जितने भी लिविंग थिंग्स होंगी, जो जानवर होंगे, जो परिंदे होंगे, वो भी मूव करते हैं। दूसरे नंबर पर आप अपना देखें ब्रेथ, तो क्या आप सांस लेते हैं ना, हम सांस लेते हैं, आप सांस लेते हैं, सांस के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ब्रीथ, तो जो लिविंग थिंग होती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो जानवर हो, ठीक है, तो जो भी लिविंग थिंग होगी वो ब्रीथ लाजमी लेती है। तीसरे नंबर पर आता है, हम अब अपने आप को देखते हुए कहते हैं रन, हाँ हम रन कर सकते हैं, तो तमाम जानदार चीज़ें जो हैं वो रनिंग करती हैं। हम ईट करते हैं, हमारा खुराक के बगैर गुजारा नहीं है, हम ज़िंदा नहीं रह सकते, तो तमाम लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो भी ईट करती हैं। ग्रो, हम पहले छोटे बच्चे की तरह होते हैं, बेबी से फिर हम लोग ग्रो करते हैं, इसी तरीके से बॉय की शक्ल इख्तियार करते हैं, फिर हम जब बड़े हो जाते हैं मज़ीद हम मैन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको पीछे सीड का बताया, किस तरह से सीड जो है वो एक प्लांट की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम में हैं, तो ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स में भी हैं। मैं आपको दोबारा बता दूँ, मूव, ब्रीथ, रन, ईट, ग्रो। अब इसमें है मैच द बेबी टू इट्स पेरेंट्स, एक्सरसाइज 2 है, तो हमने बेबी को उसके पेरेंट के साथ मैच करना है। पपी का जो है ये किसके पेरेंट को कहा जाता है, डॉग। जो डॉग का छोटा सा बच्चा होता है उसे हम डॉग नहीं कहेंगे, उसे हम पपी कहेंगे, क्योंकि जो डॉग होता है वो बड़ा होता है और जो डॉग का जो बेबी होता है वो छोटा होता है, तो हम उसे लिटिल डॉग नहीं कहेंगे, हम उसे डॉग नहीं कहेंगे, बल्कि उसका नाम होगा पपी। दूसरा है काव। ये जो पीछे हमने पढ़ा था, मैंने आपको पिक्चर दिखाई है पेज नंबर 6 पर, ये देखें, ये काव और उसका ये बच्चा काफ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है जॉय जो है वो कैंगरू,
कैंगरू का जो पीछे हमने देखा है। सीड, सीड किस में आता है? सीड छोटा सा जो ये बीज था और उसके बाद ये किस में आ गया? ये प्लांट में आ गया। ओके। डॉग, पपी, काफ, काव, जाय, कैंगरू, सीड, प्लांट। अब हमारी एक्सरसाइज 3 है, हाउ डू द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स टेक इन एयर। कि अब जो लिविंग थिंग्स हैं वो कैसे यानी कि वो करती हैं, सांस कैसे लेती है ना हवा में। जो बॉय होता है, जैसे आप हो, ठीक है, हम होते हैं, गर्ल है, बॉय है, तो हम कैसे सांस लेते हैं? बाय हिज नोज़ एंड माउथ, अपने नाक और मुंह के ज़रिए। फिर है दूसरे नंबर पर कि बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैसे वो करती है, हवा कैसे लेती है, सांस कैसे लेती है? बाय स्मॉल होल्स ऑन इट्स बॉडी, स्मॉल छोटे होल्स, सुराख, छोटे से सुराख होते हैं ऑन इट्स बॉडी, इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं जो उसकी वजह से ये सांस लेती है। ठीक है। अब फिश, फ़िश कैसे करती है? बाय इट्स गिल्स, ये अपनी गिल्स के ज़रिए जो है वो सांस लेती है। मैं आपको इसका भी गिल्स का वो मैं बता देती हूँ। ये चीज़ होती है इसकी फ़िश की, ये देखिए ये गिल्स है, तो यहाँ से ये जो है ना वो हवा लेती है। ओके। नेक्स्ट है हमारा प्लांट। प्लांट कैसे करता है, कैसे सांस, कैसे हवा लेता है? अ प्लांट बाय स्मॉल होल्स इन द लीव्स, कि इसके जो पत्ते होते हैं उसमें छोटे छोटे जो सुराख होते हैं वो वहाँ से हवा लेता है। अब हमारी एक्सरसाइज 4 है, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड। कि तमाम वाई कहते हैं क्यों, डू लिविंग थिंग्स नीड फूड, कि जिंदा जानदार चीज़ों को खुराक की ज़रूरत क्यों होती है। तो हमारा यहाँ से आंसर शुरू होगा। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, बढ़ने के लिए। ज़ाहिरी बात है, जब वो कोई खुराक खाएंगे तभी तो वो बड़े होंगे। यही एक प्लांट ले लें, जब तक हम प्लांट को वो नहीं करते, पानी नहीं देते, तो वो मुरझा जाएगा, वो ज़िंदा नहीं रह सकेगा। ठीक है। पानी और रोशनी, सूर्य से रोशनी तो वो ले लेता है, सूर्य से रोशनी लेकर खुराक हासिल कर लेता है, लेकिन हमें पानी देना पड़ता है। अगर हम पानी ना दें तो वो मुरझा जाता है। ठीक है। तो लिविंग थिंग्स को जो है ना फूड की ज़रूरत होती है टू ग्रो, बढ़ने के लिए। आगे, हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। अब यहाँ पर प्लांट्स की बात हो रही है कि हाउ कैसे, हाउ डू प्लांट्स, किस तरह से पौधे जो हैं मेक बनाते हैं देयर ओन फूड, अपनी खुराक। प्लांट्स मेक, हमारा यहाँ से आंसर शुरू होगा। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द सनलाइट, कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड जो है वो कैसे बनाते हैं? बाय द सनलाइट। हाउ डज़ अ कैटरपिलर ब्रीथ, कि कैटरपिलर ब्रीथ कैसे लेता है, सांस कैसे लेता है? तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अ कैटरपिलर ब्रीथ बाय द स्मॉल होल्स ऑन इट्स बॉडी। इसका मैं आपको पीछे से कैटरपिलर की तस्वीर दिखा देती हूँ, ये देखें। A caterpillar takes in air through small holes on the sides of its body, ये इसका आंसर है। ठीक है। By the small holes on its body. How does a fish swim in water? कि how, कैसे, does a fish, एक मछली swim तैरती है in water, पानी में। A fish swims in water by fins, अपने फिन्स को इस्तेमाल करके ये वाटर में तैरती है। हाउ डज़ अ प्लांट मेक सीड, कि जो एक प्लांट होता है वो कैसे यानी कि सीड्स जो है वो किस तरह से बनाता है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो प्लांट होता है, अ प्लांट हैज़ फ्लावर्स विच मेक सीड्स। अ प्लांट हैज़ फ्लावर्स, एक जो प्लांट होता है उसके फूल होते हैं, विच मेक सीड्स, जो कि सीड्स बनाते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपने लेड पेंसिल के साथ ही इसकी मैचिंग करनी है, और ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपने अपनी नोटबुक पर लेड पेंसिल के साथ राइट डाउन करने हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।